फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे। और मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी मेरा व्लॉग कर रही हूँ। देखिए, पंखा बंद करना बेटा। तो मैं है ना काफ़ी दिनों के मतलब 8-10 दिन के बाद मैं अपना वीडियो ऑन कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ, मैंने इसके पहले आपको ये पोस्ट डाली थी, ऐसा क्या हो गया। जो मेरे वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाले हैं, वो अभी तो मेरा मुंह से बात भी नहीं निकल रही। मेरी बहन जो टिंकल मेरे यहाँ रहता था, ना, उनके पापा एकदम रोड एक्सीडेंट पे है ना, ऑन द स्पॉट ही, मतलब ऑन द स्पॉट जगह पे उनका है ना एक्सीडेंट हो गया और उसी समय चले गए। और आज 8 दिन हो गए, बुधवार है और उस दिन 29 तारीख थी, 29 मार्च, अष्टमी का दिन था। कैसे हुआ क्या हुआ हमको भी अभी हम इतने सदमे में है कि हमको ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब उनको ऐसी मौत आएगी। मतलब ऐसे सोचा ही नहीं था हम लोगों ने कि मतलब उनको ऐसी मौत आ जाएगी। फिर भी मैंने कहा चलो, अब बहुत दिन हो गए तो मतलब अभी थोड़ा सा आपको अपडेट दे देते, क्योंकि हर समय हमारे सुख दुख जो भी हो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यही बता रही हूँ। अष्टमी का दिन था और सुबह बुधवार था, 29 मार्च था। सुबह के टाइम हम लोग 7:30 बजे टिंकल का मैंने सबका टिफ़िन बना दिया। परी का पेपर था 11:30 बजे, परी का मतलब 8 बजे परी का पेपर था। तो टिंकल 7:30 बजे वैसे निकल जाता है। तो उसी समय मैं बोली कि आज है ना तू लेट चला जा। तो दिन की वो है ना लेट परी को छोड़ के कॉलेज चला गया था और मैं जस्ट परी को छोड़ के मतलब आ गई। उस दिन अजीब सा लग रहा था, अष्टमी का दिन था, ऐसे सोचा भी नहीं था। रोज़ वो अपने पापा के साथ रोज़ बात करता था, लेकिन वो परी को छोड़ने के कारण सुबह वो मॉर्निंग में अपने पापा के साथ बात नहीं की, क्योंकि उसके पापा सुबह ही मॉर्निंग में निकल जाते थे गाड़ी लेके। उनका बिजनेस था, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, क्या बताएं आपको। मैं है ना यहाँ पे मोबाइल, मेरा हाथ दुख रहा है तो रखने का भी जगह। तो उनका बिजनेस था और ये मतलब उनका बिजनेस कौन सा था, शायद पता नहीं मुझे। और 2 काम चाहिए थे उनके वाले बिजनेस था। तो वो है ना सुबह ही उधारी लेने निकल जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, बुधवार के दिन, जैसे 29 तारीख थी, वो मार्च, अष्टमी का दिन था। और वो खदान है वहाँ पे, उनके गांव में है ना एक खदान है, वहाँ पे सब मजदूर रहते। तो वो वहाँ पे गए और मजदूर करने चले गए थे, मतलब उधारी लेने। अपनी जितनी भी उधारी है वो महीने के जैसे पेमेंट हो जाती थी तो सबके उधारी वो लेते थे। तो वहाँ पे वो एक खदान है, खदान के पास काली जी का मंदिर है, वहीं पे वो खड़े थे। उनके पास 2-3 लोग भी थे बोलते। और 7:30 का समय था, समय 7, 7:30, 8 का समय, सुबह मॉर्निंग का था। तो वो है ना ऐसे उधारी लेकर बस खड़े ही थे, सब लोग बात कर रहे थे। पता नहीं पीछे से वो खदान में जो डंपर रहता है, आप जान सकते हो कौन सा, पता नहीं कौन सी, वो मैग्नेट की खदान थी। तो वहाँ से डंपर आ उसको, हालांकि इधर से भी रास्ता था, इधर से भी पता नहीं ब्रेक फेल हुए कि क्या हुए। तो एकदम से अचानक से पीछे से आए, इनको उतरने का, गाड़ी से खड़े थे, ऐसा नहीं कि चला रहे और रोड पे थे, ऐसा नहीं, साइड पे खड़े थे और बीच रोड पे भी नहीं खड़े थे। तो बाकी लोग तो भाग गए जो उनके साथ खड़े थे, और इनसे शायद गाड़ी से उतरना नहीं बना कि क्या, क्योंकि हेल्दी थे। और एकदम से फिर गाड़ी आई बोलते। और जो ट्रक है ना, बिल्कुल ट्रक के जो पहला जो डंपर ट्रक क्या बोलते, उसके पहले चक्के में उनका गाड़ी के साथ वो गिर गए। गिरते से ही है ना पूरा उनका जो चक्का, गाड़ी का पहला जो चक्का है, उनके जो बाथरूम की जगह है वही कमर के उसके ऊपर से चला गया। उनको ये भी सोचने का, बोलने का तक मौका नहीं दिया। ऐसा मतलब ये हुआ कि जैसे ही वो गए, शायद तुरंत उसी समय उनकी जान गई। वहीं पे उनके भाई कैंटीन में काम करते हैं, खाना बनाने का, मतलब वो जैसे बीएचएल में कोई करते हैं वैसे वो साहब लोगों का खाना बनाने का, वही उनके भाई काम। उनको भी जैसे पता, जब उनको लगा किसी और का एक्सीडेंट हुआ, वो दौड़ के आए,
देखा अपना भाई देख के उनके भी होश, मेरे अभी भी कांटे आ रहे, उनके होश उड़ गए। और उन्होंने एकदम से उनको उठाया तो कुछ भी नहीं था, बस सही से आंखें खोली और चले गए। मतलब उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया कि क्या हुआ, क्या मतलब मेरे बच्चों का कैसे होगा, ये वो पता नहीं। इन तीनों, अब मेरी बहन यही मेरे मायके में, आपको बताया भी था कि मायके में रहती थी बच्चों के चक्कर में। पहले वो गाँव छोटा था, अब अभी तो अच्छे सब पढ़े लिखे, तब नहीं था। तो ऐसा कुछ हो गया। और जैसे वो गए एकदम से, मतलब उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया, उस जगह पे ही उनका पे मैंने जब वीडियो देखा ना, वो वीडियो मैं यहाँ पे नहीं डाल सकती ना, कॉपीराइट डाल, मैंने जब उनका वो वीडियो सबने बनाया होगा देखा, बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है कि दुश्मन को भी ऐसी मौत न आए। तो इस तरह ही हो गया। फिर हमको एकदम से कॉल आया, मैं परी को छोड़ के आई और चाय पी ही रही थी, उसी समय है ना कॉल आया मेरे भाई का। नहीं, पहले तो उनको उधर जहाँ मेरी बहन रहती है वहाँ पे मेरे भाई के पास कॉल आया, तो मेरे भाई तो पागल जैसे, मेरी बहन भी पागल जैसे करने लगी। फिर इधर मुझे कॉल आया। टिंकल को मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ, मैं यही सोच रही थी कि मैं उसको कैसे कॉलेज से बुलाऊँ, क्या बुलाऊँ। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे जीजा जी के साथ ऐसा होगा। फिर हम लोगों ने टिंकल को कैसे करके मैंने हिम्मत करके उसको बुलाया। उसका तो हालत देखने लायक थी यार। वो बेटा, वो इतना मतलब प्यार से रखा हम लोगों ने, वो तो बिल्कुल अभी बिखर गया है, अभी आया नहीं है। देखते हैं अभी वो रसोई तक आएगा। हम तो आ चुके हैं क्योंकि मेरी डिंकी परी के पेपर थे। फिर हम लोग अफरा तफरी मच गई, परी को पेपर से जल्दी से ले आए। आधे में उनको बता दिया मेरे नन के, उनको छोड़ दे को क्या को पीऊ गया। तो दोनों बहनें वही रही। फिर मेरी नंद, दोनों नंद और मैं, और उनके दोस्त इतने अच्छे थे टिंकल के, उन्होंने कार कर दी। और ऐसे समय में जो दुख में साथ देता वही सच्चे, तो उसके दोस्त ने कार कर दी। कार से हम लोग फिर पहुँचे 4:30 बजे। उनका अंतिम संस्कार, तुरंत उनकी पोस्टमार्टम मिल गई। और जब गए ना, ऐसा माहौल था, मेरी बहन का क्या होगा यही सोच रही गाइस। इतना मतलब उसने कभी ऐसा दुख देखा ही नहीं, उसको बचपन से दुख भरी जिंदगी मतलब इतनी शादी उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा, और वो गृहिणी है, कैसे करेगी 3-3 बच्चों को लेके। एक रिक्की है, वो 11th में अभी साइंस का उसने ये सब्जेक्ट लिया है। एक छोटा है, वो 4th में है। 3 भाई और टिंकल यहाँ मेरे पास पढ़ता था। हालांकि उसके पापा ही पैसा पूरे में, हमने कभी उसको पैसे गए, बस वो हमारे यहाँ रहता था, यहाँ पढ़ता था इसलिए। तो अब देखते हैं उसके आगे की पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगी। तो गाइस प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। और बस यही अपडेट देने के, मैं व्यूज़ के लिए कुछ नहीं बना रही, बस आपको अपडेट देने के लिए ये किया है। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।